बहराइच में भेड़ियों का खौफ अभी भी बरकरार है। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी खतरा टला नहीं है। लोग अभी भी डर के साए में हैं, क्योंकि अभी भी 2 से 3 भेड़िए बहराइच के जंगलों में घूम रहे हैं। अब उन भेड़ियों से अपने परिवार को बचाने के लिए लोग तरह तरह की जुगत कर रहे हैं। कोई अपने घर में दरवाजे लगा रहा है तो कोई बच्चों को बचाने के लिए मचान बना रहा है। ये सब कुछ उन भेड़ियों की दहशत में हो रहा है जो अभी भी बहराइच के जंगलों में मौजूद हैं। जी न्यूज के कैमरे के सामने ही लोग अपने अपने घरों की सुरक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब जो तमाम जो घर वाले हैं, जो गांव वाले हैं, वो अपने अपने जो मकान हैं उनमें दरवाजा लगा रहे हैं। अस्थायी तौर पर ये दरवाजा लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा इस घर को बने हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन इसमें अभी तक दरवाजा नहीं लगाया गया था। दरवाजा न होने की वजह से भेड़िया इन घरों में आकर बच्चों का शिकार करता था, इसीलिए अब लोग इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। इसके साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए मचान भी बनवाए गए हैं ताकि उनमें सोने से बच्चे सुरक्षित रह सके। शहर के लोगों को शायद मचान का मतलब ना पता हो। मचान दरअसल एक सेटअप है। जमीन से ऊपर खाट रखी जाती है और उस पर लोग सोते हैं। क्योंकि आमतौर पर ये मचान होते हैं, ये खेतों में बनाए जाते हैं रखवाली करने के लिए, लेकिन भेड़िए के आतंक से डर के ये मचान बनाया गया है और बच्चों को इस मचान पर ही जो है सुलाया जा रहा है रात में। फिलहाल बहराइच में बच्चों की सुरक्षा गाँव वालों की सबसे बड़ी चिंता है। बच्चों को बचाने के लिए उन 2 से 3 भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि वो भेड़िए अब अपने झुंड से अलग हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि वो शिकार न कर पाए और एक बार फिर इंसानी बस्तियों का रुख करें। प्रशासन भी जल्द से जल्द उन बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में लगा है और इसके लिए उस संभावित जगह को सील किया जा रहा है जहां भेड़ियों के आने का शक है। वन विभाग ने इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया है। वजह यह है कि इस इलाके में ये जगह ऐसी है जहां पर पानी है और संभवतः माना जा रहा है कि जो भेड़िए हैं वो पानी पीने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं। और इसीलिए वन विभाग ने इस जलाशय से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले एरिया आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। ड्रोन कैमरों से जंगलों की खाक छानी जा रही है। गन्ने के खेतों में छिपे आतंक के पर्याय उन बचे हुए भेड़ियों को जल्द पकड़ने के लिए सीएम ऑफिस से भी निर्देश है। सीएम योगी खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ यूपी सरकार के वन मंत्री भी बहराइच पहुंचे और आम लोगों से मिलकर भेड़ियों के जल्द पकड़े जाने का आश्वासन दिया। और इधर 8 बच्चों की जान लेने वाले सबसे खूंखार भेड़िए को बहराइच से पकड़ा गया है। कल रात उसे गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया था। फिलहाल भेड़िए को कालकोठरी में बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भी उसने अपना आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा। पिंजरे में कैद होने के बावजूद भेड़िया मानने को तैयार नहीं है कि वो अब कैदी बन गया है। भेड़िए को गोरखपुर की जिस कालकोठरी में रखा गया, भेड़िए को शांत करने के लिए उसे अपने झुंड से दूर अकेलेपन में झोंक दिया गया, लेकिन अभी भी वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यही ये नाइट सेल यानी कि काल कोठरी जहाँ पे इस भेड़िए को रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आ गई, भेड़िया आक्रामक होकर निकलने के लिए बाहर दीवार में जोर जोर से टक्कर मार रहा है। चूंकि भेड़िया बिल्कुल नया है, इसीलिए डॉक्टर्स की टीम उसकी निगरानी कर रही है। यहाँ पे उसको हम लोगों ने फिलहाल नाइट सेल में क्वारंटीन कर रखा है और अभी चूंकि बिल्कुल नया आया है, इसलिए किसी भी तरीके की एक्टिविटी वहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट सब रोक दिया गया है। भेड़िए के रखरखाव के साथ उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। गोरखपुर में कैद भेड़िए की देखरेख के लिए चिड़ियाघर प्रशासन मुस्तैद है। उसकी चाल ढाल की बारीकी से निगरानी की जा रही है। फिलहाल उसे लगातार 21 दिनों तक क्वारंटीन रखा जाएगा। तब तक उसके सेल में किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। जिस जगह पर भेड़िए को रखा गया है वहां आम लोगों का आना जाना बंद है। चिड़ियाघर के कर्मचारी समय समय पर भेड़िए को खाना पानी देंगे। उसे जो हल्की फुल्की चोट आई है उसे ठीक करने के लिए दवा भी दी जा रही है। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को भेड़िए के इलाज के लिए रखा गया है, जो 24 घंटे उसकी निगरानी करेंगे। भेड़िए के हर मूवमेंट की रिपोर्ट भी दी जा रही है। और इस वक्त गोरखपुर का चिड़ियाघर यूपी के लोगों के लिए संजीवन बन गया है। बहराइच के साथ साथ जहां जहां जंगली जानवर आदमखोर हो रहे हैं, उन्हें पकड़कर गोरखपुर लाया जा रहा है। और उस खूंखार भेड़िए के अलावा बिजनौर में मिले आदमखोर तेंदुए को भी यहीं लाया गया है। बाड़े में कैद ये बिजनौर का वही आदमखोर है जिसने 3 लोगों का शिकार किया था। बाड़े के अंदर से ही इसने बता दिया कि आखिर इसका पकड़ा जाना कितना जरूरी था। इस आदमखोर तेंदुए की सनक ने इसे घायल कर दिया। बाड़े में कैद तेंदुआ अपने आप पर ही हमला कर रहा है। जैसे ही उसे पिंजरे से बाड़े में छोड़ा गया, वैसे ही आक्रामक हो गया। सीएम योगी के गढ़ में बने इस चिड़ियाघर ने यूपी वन विभाग को बड़ी राहत दी है।
इस वक्त गोरखपुर का ये चिड़ियाघर आदमखोर जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ लगभग 9 तेंदुए को लाया गया है। ये वो तेंदुए हैं जो रिहायशी इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे थे। फिलहाल सभी तेंदुए को क्वारंटीन किया गया है। जल्दी इन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तेंदुए और भेड़िए के लिए यहाँ समय समय पर खाना और इलाज की अच्छी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर आदमखोरों का आतंक है। बहराइच के भेड़िए अभी पकड़े भी नहीं गए। इधर सीतापुर में भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। दावा है कि भेड़ियों ने एक ही रात में कई लोगों को अपना शिकार बनाया। भेड़िए से बचाव के लिए बहराइच की तरह यहाँ भी लोग लाठियां लेकर झुंड में निकल रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि भेड़िए के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और अब ये लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खौफजदा हैं। डर लगता है। सब बच्चे कर रहे, स्कूल भी नहीं जा रहे। आपने बहराइच की घटना सुनी होगी। बहराइच की भी घटना सुनी। हम यहाँ पर इतनी घटना परेशान है कि एक बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है। ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुँचने में देरी की। इधर इलाके के दौरे पे आए वन अधिकारियों ने भेड़िए के हमले से साफ इनकार किया। बच्चे जो मिले हैं और भेड़िए के नहीं है, तो ऐसा सूचना ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे भेड़िए का आतंक है। वन विभाग का कहना है कि जो पैरों के निशान उन्हें खेतों में मिले हैं वो भेड़िए के नहीं हैं, लेकिन एक रात में कई लोगों पर हमला होने के बाद ग्रामीण वन विभाग की दलीलों को मानने को तैयार नहीं। गांव के लोग अभी भी मानते हैं कि वो हमले भेड़िए ने ही किए। अब ग्रामीण सही है या वन विभाग, ये जांच का विषय है। फिलहाल यूपी के गाँव में हर जगह आदमखोर भेड़ियों की चर्चा हो रही है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर में बाघ की तलाश तेज कर दी गई है। बाघ की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किया गया है। 20 कैमरों से बाघ की लोकेशन पर नजर रखने की कोशिश हो रही है। वन विभाग ने पूरे इलाके में 4 पिंजरे भी लगा दिए हैं। कई लोगों पर ये बाघ हमला कर चुका है और अब इसे खोजा जा रहा है। ड्रोन कैमरों से इसकी निगरानी हो रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, वन विभाग के लोग लगे हुए हैं। लगभग 20 कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बाघ को ढूंढने के लिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर से किडनैपिंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस ने 18 महीने पहले हुए एक बच्चे के अपहरण का मामला सुलझा लिया और बच्चे को बरामद भी कर लिया। साथ ही आरोपी तनुज चहर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब बच्चे को आरोपी किडनैपर से अलग किया जाने लगा तो बहुत ही भावुक पल सामने आया। बच्चा आरोपी किडनैपर को छोड़ने को ही तैयार नहीं हुआ और जोर जोर से रोने लगा। आरोपी भी भावुक नजर आया। बच्चे को उसके माता पिता के पास ले गए, तब बच्चा चुप नहीं हुआ और आरोपी की ओर हाथ करके जाने की जिद करता रहा। दरअसल 14 जून 2023 को सांगानेर सदर निवासी महिला ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक आरोपी ने साथियों के साथ घर में घुसकर उसके बच्चे का अपहरण कर लिया। पुलिस को आरोपी के मथुरा में होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और बच्चे को बरामद कर लिया। अपहरण के पीछे का जो मुख्य कारण अभी तक प्रथम दृष्टया अनुसंधान से सामने आया वो ये है कि ये जो अभियुक्त है ये परिवादिया के मामा का लड़का है। इसका ये मानना था कि इस बच्चे को जबरन अपहरण करके ले जा करके ये परिवादिया पर दबाव बना सकता है कि वो आकर के इसके साथ रहने लग जाए, जबकि परिवादी और अभियुक्त दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी यूपी पुलिस की स्पेशल सेल में कांस्टेबल है और साधु का भेष धारण कर मथुरा में छिपा हुआ था। बिहार में दिल्ली पुलिस को लोगों ने बंधक बना लिया। पूर्णिया में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में था, तभी वहां दिल्ली पुलिस आई और पति को रेप का आरोपी बताकर अपने साथ ले जाने लगी। इतने में वहां हंगामा शुरू हो गया। जिन लोगों के घर में पुलिस घुसी उन्होंने अपनी पहचान बताई। इसके बाद पता चला कि पुलिस तो गलत जगह पर पहुंच गई। जबरदस्ती घुस गया पूरा बेडरूम भीतर जाके। महिला इनके साथ में कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। तो आपकी पत्नी और मेरी पत्नी और मेरे को हाथ पकड़ के जबरदस्ती इस लोगों ने बाहर किया। जब आधार कार्ड दिखाया, जब आधार कार्ड मैंने दिखाया तब इसने बोला कि हाँ ये गलत एड्रेस पे मैं आ गया। जब तक पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गलत घर में घुसने से नाराज स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस को ही बंधक बना लिया। बड़ी बात हो जाती है, छोटी बात नहीं है। किसी हालांकि लोगों ने यहां पुलिस के साथ कोई हाथापाई या बदसलूकी नहीं की, बस उन्हें वहां से जाने नहीं दिया जा रहा था। काफी देर बाद जब बिहार पुलिस वहां पहुंची तब जाकर के दिल्ली पुलिस के 5 जवानों को छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस को छोड़ने से पहले इन लोगों ने उनसे लिखित में माफी भी मंगवाई। पुलिस की टीम को रेप के एक आरोपी की तलाश थी जो दिल्ली से भागकर पूर्णिया आ गया था। उसी केस की कार्रवाई के दौरान ये सारा ड्रामा हुआ। हालांकि बाद में गांव वालों ने ही असली आरोपी को पकड़ने में पुलिस की मदद की।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए हैं। गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरे के खुलासे के बाद छात्र अब गुस्से में हैं। और बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टलों से बाहर निकल आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। छात्र छात्राओं का ये प्रदर्शन सारी रात जारी रहा। हंगामे की खबर जब पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आरोपों के मुताबिक इंजीनियरिंग के गर्ल्स हॉस्टल के टॉयलेट में हिडन कैमरा लगा हुआ था। जब एक छात्रा की नजर इस पर पड़ी, उसने तत्काल अपने दोस्तों को ये बताई। इसके बाद छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस कैमरे के जरिए लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जिन्हें लड़कों के हॉस्टल में सर्कुलेट किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने बीटेक फाइनल ईयर के विजय नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छात्र का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है। इधर कॉलेज प्रबंधन ने भी छात्राओं को भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात में 1 जून से अब तक सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है और यही वजह है कि गुजरात के कई शहर इस वक्त बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे बुरा हाल आज वडोदरा का दिखा। वडोदरा शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा रहा। ड्रोन वीडियो में सैलाब का खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। इस ड्रोन वीडियो में जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही नजर आएगा। बाढ़ के इन खतरनाक हालातों में लोगों की गाड़ियां भी फंसी हुई दिख रही हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों तक जो रास्ता जाता है वहां अब पानी भरा है। पानी की वजह से वडोदरा शहर का बुरा हाल हुआ। बताया जा रहा है कि वडोदरा शहर में बीते 4 दिनों से ही इसी तरह जलभराव हो रहा है। इस मुसीबत के बीच एनडीआरएफ और गुजरात पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। शहर के वो इलाके जहां कोई नहीं जा सकता, वहां रेस्क्यू बोट्स और लाइफ जैकेट्स के साथ एनडीआरएफ के जवान पहुंच रहे हैं। ये छोटी बच्ची भी अपने परिवार के साथ बाढ़ में फंस गई थी। रेस्क्यू टीम ने इसे बचा लिया है। बाढ़ की समस्या के साथ लोगों के पास खाने पीने की भी किल्लत हो रही है, जिससे निपटने के लिए कई लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अभी भी वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। गुजरात के वडोदरा से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बाढ़ में फंसे कुछ विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल वडोदरा के जेतलपुर इलाके में एक होटल में ये विदेशी पर्यटक फंस गए थे और इस बात की जानकारी मिलते ही कुछ लोग एक बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और फिर उन्हें रेस्क्यू किया गया। इस दौरान विदेशी पर्यटक बुलडोजर पर खड़े दिखाई दिए, जबकि वहां की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आई। पर्यटकों ने भी बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वडोदरा शहर विश्वामित्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लगातार हो रही बरसात के चलते इस नदी का पानी अब बस्तियों में घुस रहा है। पानी के साथ साथ खूंखार मगरमच्छ भी लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं। कई मगरमच्छ रह रहकर वडोदरा शहर में दिख रहे हैं। नदी के पानी से निकलकर ये मगरमच्छ लोगों के घरों तक पहुंच गए। कुछ खूंखार मगरमच्छ बस्तियों में शिकार कर रहे हैं, कुछ पार्क में सैर पर निकले हैं तो कुछ छत पर आराम फरमा रहे हैं। वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्र नदी में अच्छी खासी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। बताया जाता है कि विश्वामित्र दुनिया की तीसरी ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छों की भरमार है। अब जब नदी का पानी शहर में है तो उसमें रहने वाले मगरमच्छ भी शहर को नदी समझ बैठे हैं। शुक्ल तीर्थ से नारेश्वर घाट तक यानी कि 45 किलोमीटर के दायरे में हजारों मगरमच्छों के होने की बात सामने आई है। जैसे ही रेस्क्यू टीम एक मगरमच्छ को काबू में करती है, इतने में कहीं और कोई दूसरा मगरमच्छ निकल जाता है। इस विशाल मगरमच्छ के ऊपर यहाँ 8 से 10 लोग बैठे हैं। ये मगरमच्छ इतना बड़ा था कि इसे ट्रैक्टर में भरने के लिए ही इतने लोग लग गए। ऐसे ही खतरनाक मगरमच्छ वडोदरा के लोगों को डरा रहे हैं। हाल के दिनों में वडोदरा में मगरमच्छों का दिखना आम हो गया है। देश के पश्चिमी छोर पर बसे गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में जब बारिश और नदी के पानी का संगम हुआ तो संगम के घाट डूबते नजर आए। धीरे धीरे अब गंगा का पानी संगम के घाट के ऊपर आ रहा है। जो श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं, उन्हें सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। पानी के स्तर को देखते हुए कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इसका फैसला लिया जा रहा है। जो चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ दिखाई पड़ रहा है। परेशानियां तो होती हैं, चारों तरफ सब सामान जो लेकर के अपना भाग रहा है इधर से उधर, जो किसी को जगह नहीं मिल रहा है कहाँ ले जाएं सामान। इससे पहले प्रयागराज में गंगा का पानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया था। उस वक्त डूबे हुए मंदिर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं।
बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी तो उफान पर है ही, उसके साथ यमुना का पानी भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों का संगम प्रयागराज में है, इसीलिए इन दो नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर संगम नगरी को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में फर्जी अधिकारी बनकर उगाही करने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसी सिलसिले में नोएडा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली। और रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ के फर्जी अधिकारी को पकड़ा, जो खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताकर होटल में रुकता था और पैसे मांगने पर नकली पहचान पत्र दिखाकर धमकाता था। पकड़े गए आरोपी का नाम इंद्रनील राय है, जो एक होटल में ठहरा था। पैसे मांगने पर होटल को सील करवाने की धमकी दे रहा था, जिसकी सूचना होटल के मालिक ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इंद्रनील राय नाम का व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ पिछले कई दिनों से रुका हुआ था। आधार कार्ड में जो उसका एड्रेस था वो 24 परगना पश्चिम बंगाल के नाम से था। जब उसके द्वारा पैसा मांगा गया तो उसने अपने को पुलिस अधिकारी बताया कि सीनियर पुलिस अधिकारी है और रॉ के अंतर्गत कार्य करता है। पुलिस को आरोपी के पास से रॉ का एक फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट बरामद किया है। इसी के आधार पर ये लोगों को धमकाता था। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। शरद पवार ने Z+ सिक्योरिटी को लौटा दिया है। सुरक्षा देने की कारणों की वजह पूछी है। विपक्षी दलों ने जताया जासूसी का अंदेशा। शरद पवार बोले रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और इसीलिए नहीं ली Z+ सिक्योरिटी। केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी थी, जिसको शरद पवार ने आज वापस कर दिया। उन्होंने कहा रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें होती हैं। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। प्रयागराज मदरसे के गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की अब संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल समेत चारों आरोपियों के बांग्लादेश कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि जो आरोपी है वो ओडिशा के रहने वाले हैं और बंगाल से भी ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उनका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ सकता है। इसके अलावा NIA भी मदरसे की सिक्योरिटी से जुड़े सभी 12 सदस्यों के खिलाफ पूछताछ करेगी, क्योंकि नकली नोट की जो फैक्ट्री मिली है वो मदरसे के अंदर मिली है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो आरोपी है वो प्रयागराज का न होकर अलग अलग शहरों से है। कोई ओडिशा से है तो कोई बंगाल का रहने वाला है। ऐसे में उनका कनेक्शन कहां से है, इसकी NIA जांच करेगी। खबर है कि IB के अधिकारियों को भी इसमें लगाया गया है, जो पूरे सिंडिकेट का खुलासा करेंगी। वहीं प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ। मदरसे के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने जानकारी दी कि मदरसा गुंडे बदमाशों का अड्डा बना हुआ है। और मदरसे के पड़ोस में होने वाले एक शख्स ने दावा किया कि कुछ साल पहले भी मदरसे के अंदर से अवैध तमंचा बरामद किया जा चुका है। शख्स का दावा है कि मर्डर के आरोपियों को भी मदरसे में शरण मिलती है और मदरसे में देर रात तक अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। 1 बजे रात तक यहाँ बैठकी होती है, लौंडे आते हैं, बोले आपको मदरसे में क्या जरूरत भाई यहाँ पे आने की। वो भी अननोन पर्सन, दूसरे मोहल्ले के लोग आके यहाँ बैठ रहे हैं और 5000 हिंदुओं के बीच में यहाँ पे ये अकेला मदरसा है। ये पड़ोस के लोगों का दावा है कि मदरसे में जो लोग आते हैं वो आपत्तिजनक हरकतें करते हैं, जिससे महिलाओं बेटियों को काफी दिक्कत होती है। और हम लोग फिर भी इसको मैनेज करते थे। बच्चे पढ़ने वाले बाहर के हैं, उनके माँ बाप क्या गुजरेगी कुछ यहाँ हो, लेकिन ये लोग देख रहे बदतमीजी की बढ़ती जा रही है। कोई कुछ नहीं, 1 बजे रात तक रहते यहाँ घूमते हैं यहाँ पे। क्योंकि मदरसे में आपराधिक और गैरकानूनी काम होने के तमाम सबूत मिले हैं और इसीलिए अब जामिया हबीबिया मदरसे को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। खबर है कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा जामिया हबीबिया का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग की है। और बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए चिटफंड कार्यालय को एक पत्र लिखा है। वहीं ये जानकारी भी मिल रही है मदरसा जामिया हबीबिया अवैध रूप से चल रहा है। मदरसे को सरकार से मान्यता भी नहीं प्राप्त है, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां मदरसे के खर्च से लेकर दूसरे पहलुओं की जांच करने में जुट गई हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया था। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने नकली नोट बनाने के उपकरणों के साथ साथ 1300 रुपए के नकली नोट बरामद किए थे, जो कि 100 के नोट थे। वहीं मदरसे में नकली नोट छापने का भंडाफोड़ होने के बाद आरोपियों को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। जी न्यूज की टीम ने मदरसे के आसपास के दुकानदारों से बातचीत की तो आरोपियों का काला चिट्ठा खुल गया और पता चला कि मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल के साथ गिरफ्तार मोहम्मद अफजल अपने इलाके की ही दुकानों में नकली नोटों को खपाने का काम करता था। जी न्यूज की टीम ने जब अफजल के इलाके के दुकानदारों से बातचीत की तो पता चला कि सिगरेट के बहाने अफजल ने एक महिला दुकानदार को 100 रुपए का नकली नोट दिया था और सामान लेकर फरार हो गया था। ये जो नोट है इसको क्या कहेंगे, नकली नोट है ये? अब नकली तो है ही है। कब पता चला आपको? रात में।
कितने दिनों पहले आया था वो? और 15-20 दिन हो गया, याद नहीं ना। क्या सामान लिया था आपसे? बताया था कि एक सिगरेट कुछ और सामान लिया था, 10-15 का लिया था बस, ज्यादा नहीं लिया। चेहरे से आप उसको पहचान गई हैं? हाँ, चेहरे से पहचान गए। वहीं डीसीपी दीपक भूकर ने बताया कि नकली नोट बनाने के मामले में पुलिस आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेगी, जिसके लिए जल्द ही कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। इसमें जो संबंधित आईओ है वो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर रहा है, तो ताकि हम उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके विस्तृत पूछताछ उनसे कर सकें। जी न्यूज़।